कई बार लगता है किताबें ज़्यादा भारी हो गई हैं, पर असली बोझ तो उन सपनों का होता है जो अभी अधूरे हैं। फिर भी हम रुकते नहीं। हर एक दिन नई कोशिश, एक नई उम्मीद। डे 19 है, परफेक्ट नहीं लेकिन ऑनेस्ट ज़रूर है। चलो फिर साथ में पढ़ते हैं। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज डे 19 ऑफ आवर 21 डे चैलेंज एंड आज की शुरुआत मेरी हुई आलू का गरम गरम पराठा खाने से। एंड उसके बाद से मैंने अपने दिन के जो मेगा टारगेट्स होते हैं, आई डोंट नो, तो सच में लगता है कि आप दोनों सबको ये रट चुके होंगे कि ये क्या है। 6 आवर स्टडी, 6 के स्टेप्स, 3 लीटर वाटर। तो उनको लिखते ही मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी। उसके बाद से मैंने अपना फर्स्ट लोट लगाना स्टार्ट किया एंड उससे पहले शुरू करने से पहले आई मेंशन कि तू कर सकती है, यू कैन डू इट, सो दैट कि मैं अपने आप को ही एक पॉजिटिव एफर्मेशन से मोटिवेशन दूं एंड अपना दिन शुरू कर दूं। फिर मैंने अपना टाइमर को किया रीसेट एंड अपना पहला स्लॉट पढ़ाई का स्टार्ट कर दिया। एंड इसका जो भी मैंने नया आज पढ़ना था पहले तो वो पढ़ा। आफ्टर दैट आई मूव टूवर्ड्स द रिवीजन पार्ट। एंड आज मेरी, आपको पता है मेरी फ्रेंड है जो वो यहीं आ रखी है मेरे पास काफ़ी दिनों से। एंड तो मैंने वो रिवीजन वाला पार्ट, क्योंकि वो भी पंजाब से तो उसकी पंजाबी काफ़ी अच्छी है, तो रिवीजन करके उसको सुनाया सब। लाइक जो भी मेरे को लग रहा था इतने दिन से मैं याद कर रही हूँ, मुहावरे हो गए एंड एंटोनियम, सिनोनियम, विरोधी शब्द बोलते हैं उनको, तो ये सब मैंने याद किया एंड उसको सुनाया। एंड मेरे को एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब हम खुद कर रहे होते हैं हमें अपने आप पे डाउट आता है कि यार क्या ये मेरे को चीज़ें याद हो गई हैं। तो एक्टिव रिकॉल सबसे बेस्ट मेथड होता है। वैसे तो मैं यूजली क्या करती हूँ, अपना हाथ रखती हूँ या बुक्स को करती हूँ बंद एंड फिर अपने आप को सुनाती हूँ वो चीज़ें जो भी याद की हैं। एंड लकीली आज वो मेरे पास थी तो मैंने उसको सब सुना दिया और उससे मेरे को फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, जो मैं याद कर रही हूँ मेरे को याद हो रहा है धीरे धीरे। एंड गाइस देखो कितने चैप्टर खत्म हो गए डे 21 चैलेंज में। वही है, धीरे धीरे एक एक टाइम, एक एक स्लॉट करते, एक एक चैप्टर करते, आपको पता नहीं लगेगा आपका कितना ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो वही बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी विंस ओवर मोटिवेशन। तो वही है, कंसिस्टेंसी मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब कि वो विन करेगा ही मोटिवेशन से। तो यही है, मोटिवेशन तो अभी एंड वाले डेज में पता ही नहीं मेरी कहाँ गायब हो गई है, चाय के कप में या कहाँ, आई डोंट नो, यूट्यूब में कहाँ गई, भाड़ में गई है मोटिवेशन। बट द थिंग इज स्टिल वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड वो ही चीज़ मैं कर रही हूँ। मन हो ना हो, डिस्ट्रैक्शंस जितनी मर्जी हो, जितना मर्जी सेल्फ डाउट आ रहा है, बट स्टिल आई ट्राई कि बस मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये चैलेंज कंप्लीट करना है, इसमें ब्रेक नहीं डालना है और कंसिस्टेंट रहना है। और लिटरली यही नहीं पता लग रहा है कि इतना ज़्यादा, आज मैं देख रही थी इतनी चीज़ें कवर हो गई हैं जो शायद नॉर्मली अगर हम एक दिन में ऐसे स्प्रिंट टाइप पढ़ते हैं कि आज हमने 10 घंटे पढ़ दिए, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े, फिर हमने 12-13 घंटे पढ़ लिए, फिर एक दिन का गैप दे दिया, उसमें इतना कवर नहीं होता है। मैंने खुद फॉलो कर रखा है वो शेड्यूल भी कि एक दिन आप पूरी जान लगा दो, 3-4 दिन आप लगातार पूरी जान लगा के सिलेबस ख़त्म कर रहे हो एंड उसके बाद से फिर आपका 2-3 दिन का गैप डल रहा है, फिर आप 3-4 दिन पढ़ रहे हो, तो उससे ज़्यादा इसमें सिलेबस भी कवर होता है, प्लस रिवीजन का टाइम भी आप ज़्यादा डिवोट कर पाते हो। मतलब कंसिस्टेंट रहने से क्या हो रहा है ना यार, आपको डेली जैसे दोबारा बुक्स उठानी है ना, अगर आप गैप डालते हो तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो वो चीज़ एक तो ख़त्म हो जाती है। अब डेली पढ़ रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड आपके पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं चलता है, तो वही मेरे साथ होता है। अभी इतना कुछ कवर हो गया है ना, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये चैलेंज लेके और बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। एंड कल मेरा भाई आ रहा है, बहुत प्यारा सा भाई है मेरा, एंड इसलिए, एंड हम दोनों, हमारे परिवार में सभी फूडी हैं यार, हम सब इतना हमें खाना बाहर का पसंद है ना। एंड वो भी मेरी सारी वीडियोस देखता है, सारी यूट्यूब वाली, एंड उसको ये मोमोज खाने थे दीदी के हाथ के, उसने पहले ही बोल रखा था, तो मैंने आज उसके लिए बनवा के रख लिए। एंड यार दीदी सच में बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, और ये मोमोज ना मैं लिटरली बोलूँगी जो हम बाहर खाते हैं ना, लाइक यार स्ट्रीट फूड, उनको भी फेल करके इट वॉज लाइक कि रेस्टोरेंट टाइप का। तो यार मैं यही बोल रही हूँ कि स्किल की ना कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई में स्किल होती
होती है सिर्फ, या आप जो कर रहे हो उसी चीज़ में, मतलब कोई एक इसकी सीमा ही नहीं है, बहुत वाइड हो सकता है कोई मतलब कोई भी फील्ड में आपकी स्किल्स हो सकती है। बस यही है कि धीरे धीरे उस स्किल को परफॉर्म करते जाओ और परफेक्शन पाओ। जब आपने परफेक्शन उस चीज़ में अटेन कर ली ना, आपको कोई नहीं हरा सकता सच में। एंड उसके बाद से दोबारा से थोड़ा दीदी के साथ बातें करके मोमोज़ में उनकी हेल्प करवा के आई केम बैक टू माई स्टडी स्लॉट। तो मैंने अगला स्टडी स्लॉट लगाया, अपना टारगेट्स ख़त्म किए उसके। एंड फिर उसके बाद से मैंने इंग्लिश जीके का स्लॉट लगाया था, वो मैं कैप्चर करना भूल गई यहाँ पे। एंड लास्ट स्लॉट मेरा था मैथ्स का। मैं लास्ट स्लॉट हमेशा मैथ्स रखती हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरे को थोड़ा कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से लाइट लगता है। तो रात को मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल एंड स्लॉट मेरा मोस्टली मैथ्स का रहता है। देन मैं वॉक करने गई आज यार, वो मेरा पार्क जिसमें मैं डेली जाती हूँ, जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, वो बंद था और इसलिए मेरे को आज सड़क पे ही वॉक करनी पड़ी। और इसके अलावा मेरे को कोई पार्क पसंद नहीं आता है, तो रोड्स पे वॉक करी एंड 6000 स्टेप्स पूरे किए। एंड आपको पता है जब आप खाने वाली जगह पे निकल जाओ, बस निकलने की देर है। तो आई हैड वन चोको फीस्ट ऑल्सो। आज मैंने आइसक्रीम खाई एंड ये मेरी गर्मियों की सेकंड आइसक्रीम है। आई अवॉइड लाइक ईटिंग आइसक्रीम, बट अच्छा लगा, आज काफ़ी दिन बाद खाई तो अच्छा लगा। अगर डेली खाओ तो यार उस चीज़ का टेस्ट नहीं रहता है। एंड सुबह मैंने लिखा था यू कैन डू इट, एंड एंड ऑफ द डे जब मैंने अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया, सो आई मैंशनड येस यू हैव डन इट। तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है आज के टारगेट्स भी हो गए हैं। एंड इसी के साथ साथ अब बस हमारे लास्ट 2 डेज बचे हैं, हमारा स्प्रिंट चलेगा। इन 2 दिन को भी हमने लेके चलना है, ऐसा ना हो कहीं पूरा आप चैलेंज में कंप्लीट कर चुकी और एंड 2 डेज पढ़ूँ ना। तो इसीलिए आई वॉज मोटिवेटिंग मी कि ठीक है अब तेरे को एंड के 2 डेज भी अच्छे से पढ़ना है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई व्लॉग। अगर गाइज आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम इकट्ठे पढ़ाई करें। ओके गाइज।